Now our next topic is interval as subset of R. So basically we are going to discuss here the three intervals in this chapter: open interval, closed interval and mixed interval, right? Now let's start with the open interval. So basically if we talk about the open interval here, so open interval means it is generally denoted by these brackets. So suppose a comma b belongs to R, right? And a is less than b. So all real numbers, open interval means all real numbers, suppose it is y, so it is a greater than a and less than b is called open interval. Or we can say that the interval in which and points are not included. So the interval in which and points are not included. So what does it mean? Let us try to understand it with the help of example. Suppose if you look at this example written here 1,4 एंड द ब्रैकेट्स हम लोग ओपन इंटरवल के लिए यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट, राइट? ओपन इंटरवल के लिए ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सपोज एक्स है 1 से बड़ा और 4 से छोटा, इसका मतलब होगा 1 से सारी से बड़ी वैल्यूज और 4 से छोटी वैल्यूज हमें लेनी है। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे देखेंगे आप। सो 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनेंगे इस तरह से। तो मीन्स इट मीन्स 1 एंड 4 इज नॉट इंक्लूडेड और हमें 1 और 4 के बीच में सारी वैल्यूज लेनी है, राइट? सो लुक एट दिस, इफ इट इज रिटन a कोमा b लाइक दिस, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमें a और b नहीं लेने हैं, एंड पॉइंट नहीं लेने हैं, सारे ऑल रियल नंबर्स हमें इंक्लूड करने हैं। तो a b को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज नंबर लाइन पे यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो इसको यहाँ पे ओपन और ये सारे वैल्यूज, ये सारे नंबर्स हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, ओपन इंटरवल। नाउ लेट्स मूव टू द क्लोज इंटरवल। So this is the closed interval. So let us try to understand this closed interval with the help of example first. अगर मैंने लिखा 1 और 4 और ये यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, सो दिस ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एज क्लोज ब्रैकेट। ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? इसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो जैसे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे और 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 4 को भी इंक्लूड करेंगे, राइट? ऐसा ओपन इंटरवल में नहीं था, 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करते थे। यहाँ पे क्लोज इंटरवल में 1 एंड 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो देखिए, अगर किसी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। सो 1 को भी लेंगे और 4 को भी। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज, लुक एट दिस रिप्रेजेंटेशन। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑन द नंबर लाइन इज डार्क सर्कल हम लोग बनाएंगे। अगर यहाँ पे डार्क सर्कल बने हुए हैं तो इसका मतलब हुआ 1 भी इंक्लूड है एंड 4 भी इंक्लूड है एंड ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन 1 एंड 4। सो ऑल द रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 4। सो हम लोग 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 4 को भी इंक्लूड करेंगे और सारे रियल नंबर 1 से लेके 4 तक वो भी इंक्लूड करेंगे, राइट? सो वी कैन से दैट व्हाट इज क्लोज इंटरवल? द इंटरवल विच कंटेन एंड पॉइंट्स ऑल्सो, जिसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। और वी कैन डिफाइन लाइक दिस, ऑल द रियल नंबर्स, suppose x, we can say that x is greater than a and less than b is called closed intervals, right? So this is the definition of the closed interval. One important thing here we need to is there, a must be less than b, a b से छोटा होना चाहिए। तो क्लोज इंटरवल आपको शायद समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मिक्स्ड इंटरवल पे। सो मिक्स्ड इंटरवल में अगर आप एग्जांपल से इसको पहले समझाऊं मैं आपको, तो मिक्स्ड इंटरवल में मिक्स्ड ब्रैकेट होते हैं। देखो ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बनाया, तो दोनों ब्रैकेट्स जिसमें होते हैं। सो द डेफिनेशन इज फॉर द मिक्स्ड इंटरवल इज विच कंटेन क्लोज एट वन एंड, जिसमें एक इंटरवल क्लोज इंटरवल एक वन एंड पे होता है एंड ओपन इंटरवल एट अनदर एंड। एक एंड पे क्लोज इंटरवल, एक एंड पे ओपन इंटरवल। ये ऐसे भी हो सकता है कि क्लोज इंटरवल यहाँ पे, ओपन यहाँ पे, या ऐसे भी हो सकता है कि ओपन इंटरवल यहाँ पे है और क्लोज इंटरवल यहाँ पे है, राइट? इसको आगे समझते हैं, इसका मतलब क्या है। क्लोज से हमने देखा क्लोज्ड में ए को इंक्लूड करता है, तो ए को इंक्लूड करेगा इसमें, तो मींस लेस देन इक्वल टू ए लेगा। और नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट में बी को इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे केवल लेस देन का साइन बनाया है। इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ए को इंक्लूड कर रहा है, तो कैसा सर्कल बनाएंगे? डार्क। और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे सिंपल सर्कल। तो इस ऑल द वैल्यूज which contain all the values between a and b, but b is not taken here. So this is the mixed interval, right? So now let's move to the next topic here. And if you look at this in the second part अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे केवल
ग्रेटर देन का साइन लिया है, और यहाँ पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लिया है, राइट. सो आई होप दिस मिक्स इंटरवल इज लिटिल बिट क्लियर टू यू, and if we solve some more questions based on that, then it will be more clear to you. Now let us discuss the another topic. That next topic is power set. So power set क्या होता है? बेसिकली सबसेट हमें निकालने आते हैं. कोई अगर हमें सेट ए गिवन है, ठीक है, उसके हम लोग सबसेट निकाल सकते हैं. मान लीजिए सेट ए गिवन है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो सबसेट कितने आएंगे उसके? 4. तो उन सबसेट को लेके अगर हम लोग एक नया सेट बना दें, ठीक है, दैट सेट इज कॉल्ड एज power set. So look at the definition of the power set. So power set basically we can say that it is a collection of all subset of a set A. किसी सेट A के सभी सबसेट्स का कलेक्शन. सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ये एग्जांपल देखिए. सपोज एक सेट A है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2. तो इसके कितने सबसेट आएंगे? सबसेट का फॉर्मूला हम लोगों ने भी देखा था, 2 की पावर n. तो कितने एलिमेंट है? n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे 2. तो हमने 2 रखा, तो हमारे पास 4 सबसेट आएंगे. क्या आएंगे वो 4 सबसेट? देखिए, एक तो 5 आता है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एक 1 आएगा, 1 को कर्ली ब्रैकेट्स में रख दिया. एक एलिमेंट 2 ले लिया, 2 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा. तो इनको अगर फिर से कर्ली ब्रैकेट्स में रख दें, एक नया सबसेट बना दिया मैंने इनको कर्ली ब्रैकेट्स में पुट करके, राइट. सो पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट. सभी सबसेट के कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं. सभी सबसेट को कलेक्ट करके एक जब नया सेट हम लोग बना देते हैं, तो उस सेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो पावर सेट में उतने ही तो एलिमेंट होंगे जितने सबसेट होंगे, क्योंकि सबसेट से ही तो बना है वो, राइट. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पावर सेट इज इक्वल टू 2 पावर n. तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n. तो इसको जनरली npa से डिनोट करते हैं. npa मीन्स npa का मतलब होता है 2 की पावर n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और pa मतलब पावर सेट. तो पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? तो पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? ये आएंगे जितने सबसेट होंगे. सबसेट का फॉर्मूला हमें पता है 2 की पावर n, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू व्हाट इज पावर सेट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट. So basically let us try to understand this universal set with the help of example. First suppose एक set A लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, राइट. एक मैंने सेट, एक छोटा सेट बनाया इसी से, उसके अंदर लिखा हुआ है 1 और 2, ठीक है, B. तो बेसिकली B किससे बना है? A से. सो B को हम लोग, A को हम लोग बोलेंगे A इज द यूनिवर्सल सेट फॉर B. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल. सपोज देयर आर रियल नंबर्स. तो रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, राइट. सो नाउ लेट अस टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का एक सेट लेता हूं. तो नेचुरल नंबर किससे बने हैं? रियल नंबर से. तो जो रियल नंबर का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा. किसके लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए. सो दिस इज द एग्जांपल 2. सपोज U इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट. सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, the set of even number, the set of odd number, the set of whole number, rational number, set of irrational number, all these set, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर का सेट. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हियर आल्सो. सपोज एक ये बच्चा है, सन, एंड ये इसके फादर हैं, ठीक है. सो बेसिकली ये सन है और ये फादर है. ये इसी तरह से है जैसे सेट ऑफ रियल नंबर फादर हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर सन है, ठीक है. तो ये नेचुरल नंबर किससे बने हैं? नेचुरल नंबर रियल नंबर से ही आए हैं. नेचुरल नंबर रियल नंबर से ही आए हैं, तो सन फादर से ही आया है, ठीक है. सन इज इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज फादर, राइट. सो एंड दिस नेचुरल नंबर इज बिकॉज ऑफ द रियल नंबर्स, राइट. सो वी कैन से दैट दिस फादर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर हिज सन. ये फादर क्या है? अपने बेटे के लिए एक यूनिवर्सल सेट है, राइट. सो नाउ look at the definition here. The basic set is called universal set. एक बेसिक सेट को भी हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, राइट. तो एक बेसिक सेट जो होता है, बेसिक मतलब जैसे रियल नंबर का सेट है वो बेसिक सेट है, उससे नेचुरल नंबर्स बने, होल नंबर्स, इवन नंबर्स. सो दैट बेसिक सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, राइट. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U. कैपिटल U से हम लोग इसको जनरली डिनोट करते हैं, और अदर सेट्स को A B C D like this we denoted. I hope this universal set is clear to you. Now move to the question. So this is all the concept we need to solve the question from exercise 1.3. कुछ questions हमने पहले कर लिए हैं. Look at this question number 5 here.
सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए, पी ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे इफ ए इज इक्वल टू 5। सो लुक एट दिस, ए अगर 5 है तो कितने एलिमेंट है ए के अंदर, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कितने सबसेट बनेंगे उसके, तो देखो यहाँ पे देखो पहले ए के अंदर कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एन इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, पी ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एन पी ए से डिनोट करते हैं, ये होता है सबसेट के इक्वल। सो एन पी ए इक्वल टू 2 की पावर एन, अभी हमने डिस्कस किया था 2 की पावर एन, एन कितना है 0, तो कितने सबसेट बनेंगे, केवल एक ही सबसेट बनेगा, और वो सबसेट क्या होगा, सो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 तो सभी का सबसेट होता है, तो ये 5 को अगर कर्ली ब्रैकेट में रख दूं, सो दैट इज पी ए, ये बनेगा पावर सेट, इसका पावर सेट, कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक ही एलिमेंट होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। If you look at this question number 6, write the following as intervals. So we need to write it in the form of intervals, like, right? Now look at this first part. It is given in the roster form. X belongs to the real number, right? And X is, it is given, the condition is given here, it is -4. Say X is and it is less than equal to 6. So if you know, if the things we have discussed, this, if it is only less than sign, so then we have to use the open bracket. एंड इफ इट इज लेस देन एंड इक्वल टू, देन फॉर दिस वन हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, राइट। तो अब करना क्या है, वेरी इजी, यहाँ पे -4 लिखना है, कोमा 6। सो दिस इज द इंटरवल फॉर्म, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लुक एट दिस सेकंड वन, सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन द सेकंड पार्ट, इफ यू लुक एट दिस सेकंड पार्ट हियर, इट इज गिवन -12 and it is -10. So first of all write this -12 and this -10, right? अब कौन से ब्रैकेट यूज करें, देखिए कौन सा यूज किया हुआ है, ये है इनइक्वालिटीज, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज इनको बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें केवल लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, उन इनइक्वालिटीज को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। नाउ लुक एट दिस सेकंड पार्ट हियर, इन दिस सेकंड पार्ट इट इज गिवन -12 एंड -10। सो विच ब्रैकेट वी नीड टू यूज हियर, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, राइट। एक होती है लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। सो दिस थिंग वी आर इन डिटेल वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6। सो जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है, ये वाली इनइक्वालिटी होती है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन इनइक्वालिटीज को बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड एज लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे कैसी इनइक्वालिटी है ये, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, इट इज लीनियर और स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, राइट। इन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं, इन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, और लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग क्लोज ब्रैकेट्स यूज करते हैं फॉर द इंटरवल। सो विच ब्रैकेट वी नीड टू यूज हियर, ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लुक एट दिस थर्ड पार्ट, एक्स है यहाँ पे, एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, 0 to x to 7। सो पहले नंबर लिख लेते हैं, नंबर इज 0 एंड कोमा लगाते हैं एंड इट इज 7। अब देखिए ब्रैकेट कौन से यूज करने हैं, दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी कौन सी है, लीनियर इनइक्वालिटी के लिए क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट। इन द फोर्थ पार्ट इट इज गिवन विच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन बोथ द केसेस। सो लीनियर इनइक्वालिटी में कैसे ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स, so like this, right, and it can be written as inside the number is 3,4। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, what does it mean, it means it include all the real numbers from 3 to 4, 3 से लेके 4 तक सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे, और 3 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा लीनियर इनइक्वालिटीज में। और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, तो उसमें जो बाउंड्रीज वाले नंबर हैं ये इंक्लूड नहीं होते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली क्वेश्चन 6 में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और हमें किस में लिखना था, इंटरवल फॉर्म में। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन रिवर्स हो गया है। इस क्वेश्चन में इंटरवल्स गिवन है और हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व। Look at this, how to write the set builder form. So first of all we put the curly bracket, then we denote it by x, right, then define this x belongs to real number, right,
नाउ वी नीड टू डिफाइन दिस एक्स ऑल्सो, इस एक्स की वैल्यू भी हमें डिफाइन करनी होगी। तो जो एक्स की वैल्यू होंगी वो गिवन है क्वेश्चन में -3 से लेके 0 तक, -3 से 0 तक, राइट। देन क्लोज द ब्रैकेट, राइट। द वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू पुट द इनइक्वालिटी हियर, यहाँ पे इनइक्वालिटी रखनी है। देखिए किस तरह के ब्रैकेट्स यूज हुए हैं यहाँ पे, इज इट ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड, ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट में आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज करनी है, तो आपको ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 0। सो ना 3 को लेना है -3 को, और ना इसमें 0 का इंक्लूड होगा। ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 0 इफ इट इज एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड करते हैं। ये चीज हम लोग डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखिए, सेम प्रोसीजर है, x हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, फिर कोमा लगाएंगे और x को डिफाइन करेंगे और करली ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पे नंबर क्या होंगे, नंबर 6 और 12 हैं, तो यहाँ पे 6 रखना है और यहाँ पे 12। देन आफ्टर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू चेक इट इज द ब्रैकेट आर क्लोज्ड और ओपन। फिर आपको चेक करना है ब्रैकेट क्लोज है या ओपन है। तो यहाँ पे चेक करिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कैसे ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, राइट। तो क्लोज ब्रैकेट के लिए कौन सी इनइक्वालिटी यूज करते हैं, लेस देन इक्वल टू, ये वाले क्लोज ब्रैकेट्स के लिए आ जाते हैं। क्लोज ब्रैकेट मतलब 6 भी इंक्लूड होगा और 12 भी इंक्लूड होगा, राइट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट it is same, all the things are written in same here, x belongs to the real number, right, x here and the curly bracket close. Then next thing is write the numbers, what are the numbers given in the question, it is 6 and 12, 6 है और 12 है। यहाँ पे मिस्ड इनइक्वालिटी यूज कर ली है, एक तरफ क्लोज ब्रैकेट है और एक तरफ ओपन ब्रैकेट है, राइट। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे कैसा ब्रैकेट है, इस साइड में ओपन ब्रैकेट, ओपन के लिए केवल लेस देन। यहाँ पे कैसा ब्रैकेट है, क्लोज्ड, क्लोज्ड के लिए लेस देन इक्वल टू। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू if you go through the topic that we have discussed about the intervals here. Look at this, look at this, x belongs to real number, right, then -23, then x and then 5. So what are the signs we need to put here? यहाँ पे देखिए कैसा ब्रैकेट है, क्लोज्ड, क्लोज्ड के लिए लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे देखिए कैसा ब्रैकेट है, ओपन, ओपन के लिए लेस देन ओनली। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope this question is little bit clear to you and it help you to understand the concept of intervals also. Now let's move to the next question. Look at this question number 8 of this exercise 1.3. What universal set? So universal set we have discussed. What is universal set in detail? Would you propose for each of the following? सो इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप देना चाहेंगे, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल किससे बने हैं, किससे बने हैं राइट ट्रायंगल। सो राइट ट्रायंगल बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल। सो आई गिव द यूनिवर्सल सेट हियर, इट इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स। एक ऐसा सेट जिसमें सभी तरह के ट्रायंगल्स आते हों, वो सेट होगा यूनिवर्सल सेट फॉर द फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सो इट कंटेन ऑल द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। एंड व्हाट इज द आंसर फॉर दिस सेकंड पार्ट, set of isosceles triangle. The answer for the universal set for the second part is also same. सेट ऑफ ट्रायंगल से ही दोनों बने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी और आइसोलिसिस ट्रायंगल्स भी। कहां से आए हैं, इनके लिए यूनिवर्सल क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस क्वेश्चन 8. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. गिवन दैट the set A is given, B is given, C is given, right, which of the following may be considered as universal set for all the 3 A, B, C. अब इनको हमें इसमें एक ऑप्शन हमारा सही होगा, which is the universal set for A, B, C. तो यूनिवर्सल कौन होता है, जिसमें A, B, C के सारे एलिमेंट आते हों, वो सेट यूनिवर्सल होगा. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, दिस third one is the right option, right. Now how, let me explain this. Look at this one, A is given 1 3 5. What is B, B is given 2 4 6. What is C, C is given 0 2 4 6 8. Now if you check
the elements here. Let me write all the elements here. 0 है यहाँ पे, let me write 0. 1 है, yes 1 is there. 2 है, हाँ 2 इसमें है, 2 है. 3 भी है, it is here. 4 भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. 5 भी है, yes 5 is also here. 6 भी है यहाँ पे, 6. 7 नहीं है, 8 है, yes. तो ये अगर मैंने बनाए तो ये एलिमेंट हैं बेसिकली ABC के अंदर, ये सारे एलिमेंट हैं. तो जिस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट आते होंगे वही सेट इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट होगा. यूनिवर्सल सेट मीन्स अ सेट ABC जिस सेट से बने होंगे मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ABC इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दैट सेट. सो देन दैट सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, राइट. अब देखो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं. अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 8 नहीं आ रहा है यहाँ पे, 8 इज नॉट देयर, हमें 8 भी चाहिए. 5 में 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. इसमें 1 2 3 इसमें 0 नहीं आ रहा, 0 इज नॉट देयर, यहाँ पे 8 नहीं है तो इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो गया. तो 3 इज द थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. I hope these questions we have discussed based on the topic of intervals, open interval, closed interval, mixed interval. We have discussed the topic of power set here, right? We have discussed the topic universal set here, and we have done several questions based on this. How many subset a set have, right? And we have discussed in detail about the singleton set here, about the proper subset, and we have discussed about the subset of a real number in detail. And in detail we have discussed which is a subset and which is not a subset of any set, right? I hope this topic is clear to you all, and it's all about exercise 1.3. Now we are going to move to the next topic. The next topic is Venn diagram.